हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिश्यू फर्स्ट चैप्टर सेल जो था, सेल द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप वो सॉल्व करिएगा, कोई क्वेरी है तो बताइएगा। अब इस चैप्टर में टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे, जो कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टिश्यू सेल थ्योरी में आपने पढ़ा था कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड अ सेल आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 cells और 1 cell फॉर्म अ टिश्यू। सो हम टिश्यू को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि इट इज अ group of same kind of cells which form a tissue। तो ग्रुप हो गया। अब एक जैसा ग्रुप हो जाने से सिर्फ टिश्यू नहीं होता, दे हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। वो सब एक जैसा ही काम कर रहे होंगे, तभी हम उसे टिश्यू कहेंगे। दैट मीन्स, तो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए टिश्यू के कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which perform a particular function। So define लिखते हैं हम tissue a group or cluster of cells, group of cells which are made या group of cells which perform a particular function। अब the group of cells will be of same size, shape and structure। ये क्वेश्चन है, क्या वो एक जैसी ही होंगी? Is that compulsion? या this should be या they are similar in basic origin। origin सेम होना चाहिए। अब वो एग्जैक्टली सेम होंगी या नहीं? हाँ, वो एग्जैक्टली सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। इस बात पे हमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे ये क्वेश्चन, आपको वहाँ पे समझ आएगा कि मैंने ये बात क्यों कही। सो अब हम बात करते हैं कि टिश्यू की क्या इम्पोर्टेंस है किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू का होना क्यों जरूरी है। अब इससे एक बात तो हमें समझ आ रही होगी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर टिश्यू है, इसका मतलब द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्यूलर। वेरी गुड। ये आंसर आपको आसानी से आ ही गया होगा। तो ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्यूलर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना है। ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जब मल्टी सेल्यूलर है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना है, तो उस टिश्यू की उस सेल में इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों है? ठीक है, तो इससे 2 बेसिक बातें हैं कि किसी भी सेल के अंदर टिश्यू होने से एक ऑर्गेनिज्म को, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को अपनी जो बेसिक फंक्शनिंग है, जो उसका बेसिक वर्क है, वो जो है वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस या नीड ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया और हेडिंग भी हो गई जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प या टिश्यू रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ, टिश्यू हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। सेकंड,
टिश्यू जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब आपको पता है कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सो इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज, हेल्प टू फॉर्म organs and help to organize further organ systems and complete organism. Then next, टिश्यू जब वो डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर रिड्यूसिंग द वर्कलोड, हेल्प इन रिड्यूसिंग वर्कलोड, हेल्प इन रिड्यूसिंग वर्कलोड. देन किसका वर्कलोड? किसी भी इंडिविजुअल का, किसी इंडिविजुअल सेल का, ठीक है. और इससे क्या बेनिफिट होगा? दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. देन देखिए, किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो ह्यूमंस हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई हैं, वर्क भी इंक्रीज होगा. ठीक है. तो इस वजह से अलग अलग वर्क को करने के लिए हम अलग अलग टिश्यूज़ की हेल्प लेंगे. और जो ब्लड फ्लो हुआ या मैसेज कैरी करना हुआ या वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हुआ, तो इस तरीके से जो वर्क है वो क्या डिवाइड हो जाएगा इन सेल्स के अंदर फर्दर टिश्यूज़ की हेल्प से. और किसी भी सेल का मेंटेनेंस और सर्वाइवल इम्प्रूव होगा. ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था तो एक सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर ही सारे काम करता है. फॉर एग्जांपल अमीबा ही कंसीडर करते हैं. वही सेल जो है फूड इनटेक कर रही है, फिर गैसेस को रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर एक्सक्रीशन हो रहा है उसी एक सिंगल सेल से. तो इस तरीके से एक ही सेल सारे काम कर रही है. अब हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं तो स्पेशलाइजेशन हो गया. ठीक है. सो इट हेल्प या इट प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क और मेक द ऑर्गेनिज्म और सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क. तो इस तरीके से टिश्यू जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. अब जितने ज़्यादा, जैसे जितना बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितना उनका जो है वर्क अलग अलग होगा, टिश्यूज़ भी अलग अलग फॉर्म्स, शेप, स्ट्रक्चर, साइज़ के होंगे. ठीक है. और इस तरीके से टिश्यू जो हैं हेल्प करेंगे उन ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस में. अब क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के पास सेम काइंड ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं? तो ज़रा सोचिएगा कि जब प्लांट्स और एनिमल्स ही क्या एक जैसे हैं तो क्या टिश्यू एक जैसे होंगे? नहीं. ठीक है. तो इसी बात को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ और नॉट, एंड व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ टिश्यूज़. ठीक है. तब तक के लिए आप टिश्यू को बेसिकली प्रिपेयर करें, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा. ठीक है. थैंक यू.